मसीह के बबरकत खूबसूरत और फतमन नाम में जो सब नामों से आला और बालातर है, आप सब देखने वालों और सुनने वालों की सलामती चाहता हूं। मैं हूं आपका होस्ट पास्टर रोकस बरकत, गॉस्पेल चैनल यूएई से। बाइबल की बातें प्रोग्राम का एक नया सेशन लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं, इस ईमान के साथ कि आप सब लोग खुदा के फजल से सलामती के साथ हैं और खुदा का जिंदा और पाक कलाम खुशी के साथ सुनने के लिए तैयार है। मेरे अजीजों, ये कलाम हमारे राह के लिए रोशनी है, हमारे कदमों के लिए चिराग है। जब हम इस रोशनी की रहनुमाई में चलते हैं तो हम इस मुआशरे में कभी ठोकर नहीं खाते। मेरे अजीजों, आए कलाम मुकद्दस की तरफ तवज्जो करें। आज का जो हमारा नया मौजू है, आज का जो हमारा नया टॉपिक है, वो है वक्त को गनीमत जानो। मेरे अजीजों, अगर आपके पास बाइबल मुकद्दस का नुस्खा मौजूद है, जरूर अपने हाथ में लें और मेरे साथ मिलकर बाइबल मुकद्दस को खोलें। नए अहदनामा में से इफिसस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत है और उसका 5 बाब और उसकी आयत मुबारक 16 जो हम मिलकर तलावत करेंगे, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, और वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। कलाम मुकद्दस का पढ़ा सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। मेरे अजीजों, वक्त खुदा की एक ऐसी अनमोल नेमत है जो इंसानी मुआशरे में यकसा तौर पर अमीर, गरीब, आलम, जाहिल सबको बेलौस मिली हुई है। मेरे अजीजों, वक्त एक ऐसी चीज है, अगर हाथ से निकल जाए तो फिर वापस नहीं आता। वक्त एक ऐसी चीज है, अगर हाथ से निकल जाए तो फिर दोबारा वापस नहीं आता। मेरे अजीजों, इस वक्त मुआशरे में आम तौर पर हर फर्द बशर ज़ियाए वक्त की आफत का शिकार है। लेकिन मेरे अजीजों, जो लोग वक्त को जाया कर देते हैं, वक्त उनको भी जाया कर देता है। मेरे अजीजों, आज के जदीद दौर में हमारे मुआशरे में सबसे सस्ती और बेकीमत चीज अगर है तो वो वक्त है। इसकी कदर कीमत का हमें कोई एहसास ही नहीं। यही वजह है कि वक्त के लम्हात की कदर ना करने से मिनटों का और फिर घंटों का, फिर दिन का और फिर हफ्तों का, फिर महीनों का और फिर सालों का हमें पता ही नहीं चलता और हमारी उम्रें इसी तरह जाया होती जा रही। मेरे अजीजों, इसीलिए वक्त को गनीमत जानो। सेहत को बीमारी से पहले गनीमत जानो। मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत जानो। जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत जानो। जिंदगी को मरने से पहले गनीमत जानो। इसीलिए बाइबल मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि वक्त को गनीमत जानो। जब हम लफ्ज वक्त का बाइबल मुकद्दस में मुतालिया करते हैं तो बाइबल मुकद्दस के अंदर, बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में, जिसको हम पुराने अहदनामा के नाम से पुकारते हैं, इस लफ्ज वक्त का जिक्र जो है वो 660 मर्तबा हमें मिलता है। 660 टाइम हमें मिलता है। और फिर इसी तरह जब हम बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में दाखिल होते हैं तो वहां पर इसी लफ्ज का जिक्र जो है वो हमें 317 मर्तबा हमें मिलता है। मेरे अजीजों, टोटल बाइबल मुकद्दस के अंदर वक्त जो है, इसका जिक्र हमें 977 टाइम मिलता है। 977 मर्तबा हमें इसका जिक्र मिलता है। इसलिए वक्त की, लफ्ज वक्त की बड़ी खास अहमियत है और ये वक्त खुदा की तरफ से बेलौस हमें मिला हुआ है।
जिसकी हमें कोई कीमत अदा नहीं करनी पड़ती। इसलिए बगैर कीमत के कोई चीज होती है ना, उसकी कदर कम होती है। लेकिन बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई करती है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं। इस वक्त की कदर करें। मेरे अजीजों, जब हम लफ्ज गनीमत के ऊपर गौर करते हैं तो ये बाइबल मुकद्दस के पहले हिस्से में 24 मरतबा और फिर बाइबल मुकद्दस के दूसरे हिस्से में इसका जिक्र 2 मरतबा में मिलता है। टोटल बाइबल मुकद्दस में लफ्ज गनीमत जो है इसका जिक्र हमें 26 मरतबा मिलता है। मेरे अजीजों, जैसे मुआशरे में इस वक्त हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इनको हम एंड ऑफ डेज के नाम से पुकारते हैं। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक आखिरी वक्त के हिस्से में हम जिंदगी गुजार रहे हैं और हर शख्स, हर फर्द बशर के पास वक्त ही नहीं कि वो कुछ वक्त खुदा की हजूरी में दुआ के लिए बैठ जाए। हर फर्द बशर के पास वक्त नहीं कि कुछ वक्त वो खुदा की हजूरी में शुक्रगुजारी कर सके। हर फर्द बशर के पास वक्त नहीं कि वो खुदा के हजूर कुछ देर बैठे और उसकी प्रस्तश करे, हमद करे। हर फर्द बशर के पास वक्त ही नहीं है कि वो कलाम मुकद्दस को पढ़े, सुने, समझे, उसका मुतालिया करे, क्योंकि हर इंसान दुनिया की दौलत के पीछे भागता फिरता है। लेकिन मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है कि वक्त को गनीमत जानो, क्योंकि दिन बुरे हैं और आने वाले वक्त में दिन मजीद बुरे से बुरे होते जाएंगे और आएंगे। ये बाइबल मुकद्दस हमें आगाह करती है। इसलिए मेरे अजीजों, हमें इस वक्त खुदा के हजूर वक्त गुजारने की जरूरत है। जब हम वाज नबी का सहीफा और उसका 9 बाब और उसकी आयत मुबारक 12 का मुतालिया करते हैं तो वहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता, क्योंकि इंसान अपना वक्त भी नहीं पहचानता। जिस तरह मछलियां जो मुसीबत के जाल में गिरफ्तार होती हैं और जिस तरह चिड़िया फंदे में फंसाई जाती हैं, इसी तरह बनी आदम भी बदबख्ती में जब अचानक उन पर आ पड़ती है फंस जाता है। क्योंकि रीजन क्या है? क्योंकि वो अपने वक्त को पहचानता नहीं है। आज हमें वक्त को पहचानने की जरूरत है। आज हमें बाइबल हमारी रहबरी और रहनुमाई कर रही है कि वक्त को गनीमत जानो। बाइबल बयान करती है आज ही निजात का दिन है। मेरे अजीजों, वक्त की कदर करें। और अबलीस जो शैतान भी कहलाता है, उसने आज के हर फर्द बशर की जिंदगी से वक्त की कदर को छीन लिया है और वो लोगों को वक्त नहीं देता कि लोग खुदा के हुजूर बैठकर दुआ कर सकें, कलाम पढ़ सकें, प्रस्तश कर सकें। मेरे अजीजों, आज मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूं, मैं आज आपकी रहबरी और रहनुमाई करना चाहता हूं कि वक्त को गनीमत जानो। कुलसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका 4 बाब और उसकी 5 आयत में कुछ इस तरह लिखा हुआ है, वक्त को गनीमत जानकर बाहर वालों के साथ होशियारी से बर्ताव करो। ये बाहर वाले कौन है? ये अबलीस है, अबलीस की बुरी ख्वाहिशात हैं। और पौलुस रसूल कलीसियाओं को आगाह करता है, आज के ईमानदार रासबाज लोगों को वो आगाह कर रहा है, हर फर्द बशर को आगाह कर रहा है कि वक्त को गनीमत जानो, होशियार हो जाओ, क्योंकि आसमान की बादशाही नजदीक आ गई है। मेरे अजीजों, आज हमें जरूरत है कि हम भी बुजुर्ग दाऊद की तरह इस बात का इकरार करें। बुजुर्ग दाऊद जब उसने वक्त की कदर करना शुरू कर दी तो वो फिर
यूं फरमाते हैं, ज़बूर की किताब और उसका 34 नंबर ज़बूर है और उसकी आयत मुबारका 1 है, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मैं हर वक्त खुदावंद को मुबारक कहूंगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी जबान पर रहेगी। मेरे अजीजों, आज हम सबको जरूरत है कि हम भी बुजुर्ग दाऊद की तरह मिलकर कहें कि ऐ खुदावंद, हर वक्त मैं तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, तेरी सताइश करूंगा, मैं तुझे मुबारक कहूंगा, मैं तेरे कलाम को पढ़ूंगा, मैं तेरे कलाम को सुनूंगा, मैं तेरे कलाम की दूसरे लोगों तक गवाही दूंगा। इसी तरह ज़बूर की किताब और उसका ज़बूर नंबर 119 और उसकी आयत मुबारका 20, जहां पे कुछ इस तरह लिखा हुआ है, मेरा दिल तेरे अहकामात के इश्तियाक में हर वक्त तड़पता रहता है। काश कि आज का हर इंसान खुदा के कलाम के अहकामात के लिए, खुदा के कलाम के लिए उनका दिल भी तड़पता हो, जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है। काश आज हम भी इस दुनिया में जिंदगी गुजारते हुए खुदा के कलाम की भूख और प्यास रखें और इस खुदा के दिए हुए वक्त में उसकी परस्तश करने वाले हों, उसकी इबादत करने वाले हों, उसके हुजूर दुआ करने वाले हों। मेरे अजीजों, मैं आज आपको एनकरेज करना चाहता हूं, इससे पहले अगर आप इस वक्त की कदर और कीमत नहीं जानते तो आज कलाम मुकद्दस हमारी रहबरी और रहनुमाई कर रहा है कि वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज से अपनी जिंदगी में अहद करें कि मैं हर रोज खुदावंद सुबह दोपहर शाम अपने खानदान के साथ मिलकर, अपने बच्चों के साथ मिलकर, अपनी बेटियों और बेटों के साथ मिलकर खुदावंद तेरे हुजूर मैं दुआ किया करूंगा, मैं तेरे हुजूर परस्तश किया करूंगा, मैं तेरे हुजूर तेरे कलाम की तलावत करूंगा और तेरे साथ खुदावंद रफाकत रखूंगा ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस हो सकूं। मेरे अजीजों, इससे पहले अगर आपने तौबा नहीं की, यीशु मसीह को कबूल नहीं किया, आज आपके लिए गुड न्यूज़ है। वक्त को गनीमत जाने क्योंकि दिन बुरे हैं। पुरानी इंसानियत को उसके कामों समेत उतार दें, नई इंसानियत को पहन लें और अपनी जिंदगी में तब्दीली लेकर आएं, नए सिरे से अपनी जिंदगी का आगाज करें। सुबह दोपहर शाम खुदा के हुजूर वक्त गुजारें, जिस तरह बुजुर्ग दाऊद कहता है, मैं हर वक्त खुदावंद खुदा को मुबारक कहूंगा और उसकी सताइश हमेशा मेरी जुबान पर रहेगी। खुदा आप सबको इस वक्त की कदर व कीमत करने की तौफीक अता फरमाए और खुदा आपको अपने जलाल की गवाही के लिए इस्तेमाल करे। मेरे अजीजों, अगर आप चाहते हैं कि आप अरशाद आज़म की तकमील का हिस्सा बने तो हमारे गॉस्पेल चैनल यूएई को दुआओं में याद रखें और अगर इससे पहले आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके और इस वीडियो को खुद ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखें, सुने अपने ख़ानदान के साथ बैठकर और फिर इस वीडियो को अपने अज़ीज़-ओ-क़ारब को, दोस्त अहबाब को, रिश्तेदारों को ज़रूर सेंड करें ताकि आप खुशखबरी फैलाने में खुदा के कलाम की हिस्सेदार बन सकें। गॉड ब्लेस यू।